Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. So in today's video, I'll show you my honest study vlog. आज का दिन भी वही एक typical नीड ड्रॉपर लाइफ जैसी ही है. आज का दिन थोड़ा productive, थोड़ा messy, but yeah, whatever I'm going to show this is very real. So let's go. दिन की शुरुआत की मैंने अपना टारगेट लिस्ट बना के, और भाई इसके बिना मेरा काम बनता ही नहीं है. मैं जब तक लिखूँ ना कि मुझे आज के दिन क्या करना है, मैं ढंग से पढ़ भी नहीं पाती. मुझे लिखते लिखते ही वाइब आ गई है कि मुझे अपना टारगेट कंप्लीट करते करते ही रात हो जाएगा. एज़ यूजुअल सुबह की शुरुआत की मैंने फ़िज़िक्स की क्लास से, एंड आज फ़िज़िक्स की क्लास में यूनिट एंड डायमेंशन का लास्ट लेक्चर था. आई रिकॉर्डेड दिस वीडियो ऑन 26 जून, बट वॉइस ओवर आज यानी 27 को कर रही हूँ. फ़िज़िक्स की क्लास तो हो गई, एंड आफ्टर द क्लास आई रियलाइज्ड वन थिंग कि नीट प्रिपरेशन में एक चीज़ तो फिक्स है, हर दिन का एक नया स्ट्रगल होना ज़रूरी ही है. एनीवेज नाउ इट वाज द टाइम फॉर केमिस्ट्री क्लास, और केमिस्ट्री की क्लास में भी थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है. थर्मोडायनेमिक्स मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है लास्ट अटेम्प्ट में भी, तो एज सच वो मुझे चैप्टर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एंड आई हैव माई बट स्टिल आई एम डूइंग द क्लास एंड राइटिंग द नोट्स इवन आफ्टर हैविंग द नोट्स, क्योंकि मैं क्लास में ऐसे खाली नहीं बैठ सकती. मैं लेक्चर खाली सुन के नहीं उसको कंप्लीट कर सकती, मुझे काफ़ी नींद आती है. सो इवन आई हैव नोट्स. मैं श्योर करती हूँ कि अगर मैं पढ़ रही हूँ तो मैं नोट्स भी लिखूँ साथ में, अदरवाइज़ वो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने टाइम पास कर लिया. आई बिलीव कि सबका अपना ही एक स्टडी टेक्निक होता है, तो यू शुड गो विद दैट ओनली. एंड प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना है कि पढ़ते वक्त नींद कैसे कम करें, क्योंकि वो मुझे पता नहीं क्यों बहुत आती है. इवन दो आई एम इंटरेस्टेड इन द टॉपिक. मुझे केमिस्ट्री की क्लास के बाद आई टुक अ ब्रेक, खाना पीना खाया, एंड नाउ आई एम बैक टू स्टडी बायो, क्योंकि अभी बायो की क्लास है. तो बायो में टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो क्लास आज की बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थी, बेसिक ही था. एंड इट वाज मेनली इंट्रोडक्शन बेस्ड. बायो की क्लास ही एकमात्र ऐसी क्लास है जिसका मैं बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ ऑलवेज. केमिस्ट्री इज़ ऑल्सो गुड, बट बायो इज़ लव यार. आई डिड माई क्लास, और आज शाम को 5 बजे प्ले विद फिज़िक्स भी था, तो मैंने उसको करना स्टार्ट किया. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस क्लास में सर ने जो भी पढ़ाया मुझे हर चीज़ तो 100% समझ में नहीं आया, बट स्टिल आई डिड द क्लास एंड मेड नोट, बिकॉज आगे सर जाके वो चैप्टर में समझाएंगे ही. एंड आई एम जस्ट नॉट टेकिंग सो मच टेंशन अबाउट इट, बिकॉज आगे जाके वैसे भी क्लियर हो जाएगा. एंड इन बिटवीन मेरी दी आ गई मुझे प्रसाद देने के लिए, सो आई हैड दैट. उसके बाद एक शॉर्ट ब्रेक लेके आई स्टार्टेड सॉल्विंग संघर्ष असाइनमेंट. मैंने सेकेंड और 3 दोनों नहीं किया था, तो मुझे आज दोनों करना था. आई वॉज बिजी फॉर 2-3 डेज जब वो असाइनमेंट सर ने दिया था, तो मैं नहीं कर पाई थी. सो टुडे आई हैव शेड्यूल्ड बोथ 2 असाइनमेंट्स. सो इट विल बी वेरी हैक्टिक, आई नो. मेरे साथ तो एक साइकिल सा बन गया, पढ़ो भूल जाओ, देन फिर पढ़ो फिर भूल जाओ. एंड जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की बात आए तो फिर एप्लीकेशन भूल जाओ, कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये सब भूल जाओ. एंड यू विल सीरियसली नॉट बिलीव, मैंने नीट 2025 में सबसे ज़्यादा टाइम फिज़िक्स को दिया था, एंड सबसे बुरा भी मेरा फिज़िक्स ही गया था. तो जोक्स अपार्ट, इस साल हम फिज़िक्स को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते. एज सच तो हम कोई भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं ले सकते, बट फिज़िक्स को मैं बिल्कुल इग्नोर नहीं कर रही. आई एम प्रैक्टिसिंग ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन. जो मुझसे नहीं भी हो रहा है, मैं सर का सॉल्यूशन देख ले रही हूँ, जो सर ने नोट्स में रखा है उसका हेल्प ले करके फिर मैं सॉल्व कर रही हूँ. बट आई एम ट्राइंग टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन. वी रियली डोंट नो कि 2026 में कैसा क्वेश्चन आएगा, पैटर्न क्या होगा. सो मैं सारे टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ, ईजी मॉडरेट हो या टफ हो, कुछ भी हो. आई एम प्रैक्टिसिंग ईच एंड एवरीथिंग. अभी रात के 10:30 बज चुके हैं, एंड आई हैव स्टार्टेड सॉल्विंग संघर्ष असाइनमेंट नंबर 3. एंड तो फाइनली आई कंप्लीटेड द असाइनमेंट, एंड मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गई इसके बाद, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैं इतना लंबे टाइम तक बैठ के पढ़ रही थी. उसके बाद मैंने फिर बॉटनी के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने थे मुझे. देर आर अप्रॉक्स 180 क्वेश्चन, टू बी स्पेसिफिक 179 क्वेश्चन है. सो आउट ऑफ डैट मैं 90 क्वेश्चन आज करूँगी एंड 90 कल करूँगी, क्योंकि एक दिन में मैं खुद को काफ़ी ज़्यादा बर्डन नहीं करना चाहती. ऑलरेडी रात भी काफ़ी हो गई है. सो आई स्टार्टेड सॉल्विंग द क्वेश्चन एंड आई फाइंड इट डिड. उसके बाद मैंने एनालाइज़ किया कि मेरे कितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं, एंड जितने भी क्वेश्चंस गलत हुए थे उसको मैंने एक अलग से निकाल के मैंने उसका समरी लिख लिया कि मुझे इन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है. बाय द टाइम मैं अपने टारगेट लिस्ट को 95% पूरा कर चुकी हूँ, एंड बस बचा कुचा कसर भी पूरा कर देते हैं. सो आई एम गोइंग टू सॉल्व माई बायो DPP. बस अब आज मैं इतना ही कर पाऊँगी, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती. अभी रात के 1 बज चुके हैं, उससे ज़्यादा ही हो रहा है.
एंड नाउ आई हैव स्टार्टेड डूइंग माई बायो DPP एंड वैसे उतना हार्ड बिल्कुल नहीं है एंड मैंने काफ़ी जल्दी इसको अटैम्प्ट कर लिया एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे सारे क्वेश्चन सही थे बिकॉज इट वॉज अ ईजी वन. फिज़िक्स में ऐसा नहीं था. संघर्ष असाइनमेंट करते वक्त मुझे एक्चुअल में बहुत संघर्ष करना पड़ा था उस वक्त. फाइनली माई डे वॉज सुपर प्रोडक्टिव. लाइक मैंने इतना नहीं सोचा था कि मैं इतना बैठ के कर पाऊँगी बट फाइनली आई डिड दैट एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि एटलीस्ट मैंने इतना लंबा तक सॉल्व कर लिया है बिकॉज आई वॉज नॉट थिंकिंग कि मुझे इतना टाइम लगा संघर्ष असाइनमेंट में. उसके बाद मैंने सोचा था कि बायो को तो मैं नहीं कर पाऊँगी बट स्टिल आई डिड दैट. सो या आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड बाई माई सेल्फ. सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल या रिलेटेबल लगी हो और यू गॉट अ लिटिल बिट मोटिवेशन देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल और वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगी हो तो. एंड डू कमेंट में योर एक्सपीरियंस कि आप अपने टारगेट लिस्ट को कंप्लीट कर पाते हो कि नहीं. So keep hustling, stay motivated and just believe in yourself that NEET 2026 will be yours. एंड मेरा तो भाई टारगेट लिस्ट कंप्लीट हो गया. अब मैं सुकून की नींद सोने वाली हूँ एंड वैसे भी 1:30 बज चुके हैं. सो आई एम लाइक क्वाइट फीलिंग टायर्ड एंड sleepy also. So all the best.